मैथ्स एक्सप्लोरर क्लब विद प्रिया शर्मा। तो बच्चों आज हम चैप्टर 2 होल नंबर की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इस क्वेश्चन में ये बताना है बच्चों कि कौन सा इनमें से फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट जीरो नहीं करेगा, विल नॉट। तो 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, जीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आएगा, तो 0 0 0। जीरो को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तब भी जीरो आएगा। ऐसे ही 10 - 10 अपॉन में 2 दिया हुआ है तब भी 10 - 10 0 अपॉन में 2 है, डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये सभी बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो, लेकिन ये जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर है उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर जीरो आना चाहिए। तो किसी भी डिजिट की कैन वी से 1 और बोथ नंबर विल बी जीरो। तो जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हमें जस्टिफाई करना है। हमने लिखा 0 × 3 = 0। अगर हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आया, 0। 15 × 0 = 0। 0 × 0 = 0। तो ये जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो हमें बताना है कि कोई भी दोनों ही होल नंबर है 0 0, ये भी होल नंबर है, इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। वी कैन से 1 और 2, यस प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 देन बोथ ऑफ देम विल बी 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, यहाँ पर बोथ ऑफ देम 0 है तो इसलिए 0 लिखा है हमने, तो इसको भी यस बोलेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। टू होल नंबर है, कोई भी दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिसका आंसर प्रोडक्ट क्या है, 1 है। एंड कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, कि 1 हम कह सकते हैं कि 1 आए दो, अगर हम 1 × 1 करेंगे जब भी 1 आएगा, दोनों सेम है। 1 × 1 = में 1, 1 × 5 5। तो यस इट इज क्लियर प्रोडक्ट टू होल नंबर इज 1, बोथ नंबर शुड बी इक्वल टू 1, और दोनों ही नंबर इक्वल है 1 के। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम प्रॉपर्टीज जब हमने की थी। ए पार्ट 728 × 101, तो हम 101 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 100 + 1, और एक बार 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार फिर 728 को 1 से करेंगे। 728 को अगर हम 100 से करते हैं तो 728 00 आ गया आंसर, फिर 728 को 1 से किया तो 728 आ गया, दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट 5437 मल्टीप्लाई में 1001 यानी 1001 से करना है, तो हम कैसे करेंगे, 1000 एक साइड रखेंगे 1 प्लस में, और ये वाली डिजिट से एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से एक बार 1 से करेंगे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा आंसर आ जाएगा, इसके आगे सेम डिजिट के आगे 3 0 लग जाएंगे। फिर 5437 को अगर 1 से करेंगे सेम डिजिट आ जाएगा और दोनों को ऐड कर आंसर लिख देंगे। सिमिलरली सी पार्ट 824 × 25, अब यहाँ थोड़ा सा समझना है 25 और यहाँ 824, तो जो हमें इजी लगेगा, मैंने क्या करा 800 + 24 मल्टीप्लाई में इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया 800 + 24 मल्टीप्लाई में 25, 800 + 25, 800 से 25 किया एक बार मल्टीप्लाई, फिर 25 से यहाँ पर 25 - 1 लिख देंगे, 24 आ जाएगा, 25 - 1 24 और मल्टीप्लाई में 5 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब 25 से एक बार 800 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। तीनों नंबर को इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से डी पार्ट है 4275 × 125, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पहले 4000 + 200 + 100 + 25, क्योंकि 75 को मैंने क्या लिखा है 100 - 25, 75 को, और 200 का 200, 4000 का 4000। अब इसको एक बार 4000 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को एक बार 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 125 से, फिर 25 को 25 से, और जो जो साइन जैसे लगे हुए, जैसे प्लस का है तो यहाँ प्लस का, और यहाँ पर माइनस है तो लास्ट में हमने माइनस लगाया। 4000 को 125 से किया, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से 200 को 125 से करेंगे, ये आंसर आएगा। 125 100 ये आ गया, 25 × 125 ये आ गया। अब सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। डी पार्ट भी फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन नहीं, ई पार्ट है 504 × 35, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया 504 को 500 + 4 और 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 500 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर 4 को
35 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 है और दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देख लेना बच्चों अगर कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। अब यहाँ पर पैटर्न देखना है आपको। 1 × 8 + 1 = 9 कि 1 × 8, 8 1 = 8 + 1 9। ऐसे ही यहाँ दिया 1 2 × 8, 1 और 2 आ गए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पैटर्न चल रहा है। सब में मल्टीप्लाई बाय 8 है, फिर यहाँ काउंटिंग है 1 से करनी है, फिर 2 से 3 4 5। तो ऐसे ही अगर हम इसको करेंगे 9 आएगा। 1 2 × 8 + 2 किया 98 हो गया, क्योंकि 12 8 ज़ा 96, 96 + 2 98। 123 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 प्लस किया, ये आ गया 987। तो यहाँ था 9, फिर 987, वो 98, फिर 987, अब आएगा 9876, फिर 98765। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। इसके नेक्स्ट 2 स्टेप बताने। तो अगर हम 1, ये हो गए क्वेश्चन में, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 6 और आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 7 और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ लिखा है 98765, तो यहाँ आ जाएगा 98765 यहाँ क्या आएगा 9876543। तो ये हो गए नेक्स्ट 2 पैटर्न। और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैटर्न काम कैसे करता है, और नेक्स्ट आपको ये खुद करना है होमवर्क में। चैप्टर 2 हमारा फिनिश्ड हो चुका है बच्चों। एक वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में इनकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की दोनों की कंबाइंड वर्कशीट है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा और उसकी स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो उसको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करें, आंसर शेयर करेंगे हम फिर एक न्यू वीडियो में या लाइव वीडियो में। अब हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसके लिए हमें पहले उसके फैक्टर्स, मल्टीपल, ये सभी जानने जरूरी है, कौन कौन से नंबर होते हैं, किस टाइप के होते हैं। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। हमारे चैप्टर 1 और 2 फिनिश्ड हो चुके हैं। किसी को कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।